साथियों नमस्कार। मित्रों, इस मंत्र में सकाम उपासना का भिन्न भिन्न फल बतलाया गया है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहने वाले पुरुष अपने उपास्य देव की प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करें, अर्थात वे उपास्य देव ही सबकी प्रतिष्ठा, सबके आधार हैं। इस भाव से उनका चिंतन करें। ऐसे उपासक की संसार में प्रतिष्ठा होती है। महत्व की प्राप्ति के लिए यदि अपने उपास्य देव को महान समझकर उनकी उपासना करें तो वह महान हो जाता है, महत्व को प्राप्त कर लेता है। यदि अपने उपास्य देव को महान मनस्वी समझकर मनन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करें तो वह साधक मनन करने की विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्य देव को नमस्कार करने योग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करें, वह स्वयं नमस्कार करने योग्य बन जाता है। समस्त कामनाएं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। समस्त भोग अपने आप उसके चरणों में लौटने लगते हैं। अनायास ही उसे समस्त भोग सामग्री प्राप्त हो जाती है। जो अपने उपास्य देव को सबसे बड़ा सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करें, वह ब्रह्मवान बन जाता है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं, उसके अंश में हो जाते हैं। जो अपने उपास्य देव को ब्रह्म के द्वारा सबका संहार करने के लिए नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करने वाले शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो उसके उपकारी एवं अप्रिय बंधुजन होते हैं वे भी मारे जाते हैं। वास्तव में किसी भी रूप में किसी भी उपास्य देव की उपासना की जाए, वह प्रकारांतर से उन परब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना है, परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्य को न जानने के कारण भिन्न भिन्न शक्तियों से युक्त भिन्न भिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए उपासना करते हैं। इसलिए वे वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वे वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।